मार्गदर्शन में लगातार स्वास्थ्य विभाग ने जहां एक ओर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास में तेजी लाई, वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी एवं एड्स पीड़ित लोगों के कल्याण हेतु बेहतर प्रयास किए हैं। आज के इस महान अवसर पर मैं आमंत्रित कर रही हूँ, जोरदार तालियों से स्वागत। नीचे से मार रहा है ऊपर। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री अमृत जी, बीसेक्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री मनोज कुमार जी, यूनिसेफ से डॉक्टर सैयद उबे अली साहब, श्री शिवेंद्र पांड्या जी, डॉक्टर अभय प्रसाद जी, एनआईसी के शैलेश जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे क्विज विनर्स, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्नेही स्वजन, भाइयों बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथी, आज विश्व एड्स दिवस है और विश्व एड्स दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन इस सभागार में किया गया। मैंने यहाँ आते ही कहा पटेल जी को कि शायद 15 मार्च के बाद लगभग 8.5 महीने बीत गए। 8.5 महीने के बाद स्वास्थ्य विभाग का कोई कार्यक्रम जो सचिवालय से बाहर हो रहा, ऐसे किसी पहले कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है और यह समयावधि बहुत चुनौतीपूर्ण थी जो 8.5 महीना हम सब लोगों ने गुजारा है, या अभी कुछ और महीने हम सब लोगों को उस चैलेंज को फेस भी करना है। लेकिन धीरे धीरे हम सब लोग उस चुनौतीपूर्ण समय से अब बाहर निकल रहे। मैं विश्व एड्स दिवस पे विषयों की चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले उस 8.5 महीने की चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे जो मीडिया के मित्र हैं उनसे भी मैं लगभग ऐसे किसी कार्यक्रम में, विभाग के कार्यक्रम में 8.5 महीने के बाद मिल रहा हूं। बीच में कोरोना के समय में कभी कोई छोटी पत्रकार वार्ता में आपसे मिलना हुआ था, लेकिन कार्यक्रम में ये पहली बार है। मैं कह रहा था कि 8.5 महीना बहुत चुनौती का, और उस चुनौतीपूर्ण समय से हम सब लोगों ने बिहार को, बिहार की जनता को बचाते हुए बाहर निकालने का काम किया। आज बहुत विस्तार से उस पर न चर्चा करते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बिहार ने जिस प्रकार से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पिछले 8 महीनों में, यह 8 महीने की लड़ाई के बाद जो सफलता हमने प्राप्त की है और कोरोना के संक्रमण को बहुत हद तक नियंत्रित किया है बिहार ने, आज बिहार देश के लिए एक मॉडल बन के खड़ा है और बिहार मॉडल के रूप में आज पूरी देश और दुनिया के सामने खड़ा है। इसलिए कि आज बिहार के अंदर जो रिकवरी रेट है वह दुनिया में सबसे आगे, लगभग 97.13% रिकवरी रेट कोरोना का। जो मृत्यु दर है वो देश के बड़े राज्यों को यदि हम देखते हैं तो देश के बड़े राज्यों में सबसे कम 0.5% के आसपास लगभग बिहार के अंदर मृत्यु दर। हम यदि कुल जांच को देखते हैं तो आबादी के हिसाब से हमारा राज्य बिहार
तीसरे पायदान पे है, लेकिन जांच के दृष्टि से कुल जांच जो हुए हैं उस दृष्टि से हम उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे। कुल एक्टिव केस को यदि हम देखते हैं तो आज इस राज्य के अंदर लगभग 5,554 मरीज कल शाम तक हमारे एक्टिव केसेस थे, जो आज कोरोना के मरीज हैं, जिनको हम कह सकते हैं, जो देश के किसी भी ऐसे बड़े आबादी वाले राज्य में सर्वाधिक कम है। हमसे भी कम है, जो छोटे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या ही बहुत कम है। ऐसे राज्य इस देश में हैं जो कुल टोटल एक्टिव केस हमारे हैं, आज उससे अधिक एक दिन में वहां पॉजिटिव केस आ रहा है जितना हमारे पास एक्टिव केस टोटल है। आज हम कह सकते हैं और कह रहे हैं, और मैं मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, आप सब भी बिहार से ही जुड़े हुए और बिहार के ही लोग हैं। जब अपना देश कुछ अच्छा करे तो जोर जोर से बोलना चाहिए, जब अपना राज्य कुछ बेहतर करे तो सीना तान तान के बोलना चाहिए। मीडिया के मित्रों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, बिहार ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत जबरदस्त सफलता पाई है, इसलिए मीडिया के मित्र भी बिहार की सफलता की चर्चा बिहारी होके ही कम से सही ज्यादा से ज्यादा करें तो ये बिहार के सम्मान के लिए भी बहुत बेहतर होगा। ये मैं अपील आपसे करना चाहता हूं। और आज ये जो पूरा नियंत्रण हुआ उसके लिए मैं अपने विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी को, इनकी पूरी टीम को, और मैं बार बार कहता रहा हूं, हमारे जितने चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी हैं उनको नहीं मालूम कि इस 8 महीने में कब शनिवार आया, कब रविवार आया, कब कौन सा पर्व आया, कौन सा त्योहार आया। दिन और रात हर पर्व त्योहार और शनिवार रविवार को वो वैसे सारे लोग, हमारे अधिकारी से लेके चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी काम करते रहे, उन सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज पहले किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग ले रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जल्दी इस कोरोना का टीका आ जाए, लोगों को मिलने लगे, टीका जब उपलब्ध हो जाए तो व्यवस्थित तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके, उसका पूरा सिस्टम इमर्ज कर जाए, पूरी व्यवस्था खड़ी हो जाए, और एक तरफ व्यवस्थाओं के बनाने का काम, व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए मार्गदर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्वयं प्रधानमंत्री जी उन सारे लैब्स पे जाके उसकी तैयारी को स्वयं से निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं वैज्ञानिकों के साथ, और उनको उत्साहित कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द कोरोना का वैक्सीन हमारे देश के सामने, लोगों के सामने आ जाए और लोगों को उसका लाभ मिलने लगे। हम सब लोगों को पूरा उम्मीद है बहुत शीघ्र आगे आने वाले कुछ महीनों में कोरोना का वैक्सीन आ जाएगा, और कोरोना का वैक्सीन जो आएगा उसका समुचित तरीके से वितरण, समुचित तरीके से टीकाकरण, समुचित तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन, जिस कोल्ड चेन को मेंटेन करना है उसकी सारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग ने खड़ी करनी शुरू कर दी है, और प्रत्यय जी की पूरी टीम इस काम को जिला स्तर तक बना चुकी है। और अब आगे आने वाले दिनों में प्रखंड स्तर तक हमारी जो वो टीम होगी, जो सारी सुविधाओं और व्यवस्थाओं को देखेगी, उस टीका को पहुंचाने से लेके टीकाकरण करने तक के काम को, वह टीम भी बहुत शीघ्र हमारा स्वास्थ्य विभाग बना लेगा, ताकि जैसे ही हमारे सामने कोरोना का वैक्सीन आएगा हम उसे प्राप्त करके लोगों तक पहुंचाने के काम को शुरू कर देंगे। मित्रों, आज विश्व एड्स दिवस है, और इस विश्व एड्स दिवस पे हम सब लोगों ने हर साल कुछ ना कुछ काम किए हैं, कुछ संकल्प लिया है, और उन कार्यों को हमने आगे बढ़ाया है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं
आज 7 जगहों पर हमने एसीटी सेंटर का उद्घाटन किया है। इसके पहले 20 जगहों पर था और इसका मकसद यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा एड्स पीड़ित मरीजों की पहचान कर सकें, हम उनको दवाइयां उपलब्ध करा सकें। भारत की सरकार और राज्य की सरकार की तरफ से लगातार यह प्रयास हो रहा है कि हम जो एड्स पीड़ित लोग हैं उनके जीवन और आयु को कैसे बढ़ा सकें। फतेह जी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आज से 20-30 साल पहले जब किसी को एड्स हो जाता था तो जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिलती थी कि HIV पॉजिटिव हो गया है तो हम लोग ये सोचते थे 2-4-6 महीने का ये मेहमान है, उसके बाद इससे ज्यादा बचने वाला नहीं। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर अभियान चलाया और अभियान चलाते हुए हम सब लोगों ने जो SDG 2030 उस के लक्ष्य को ध्यान में रख के 2010 में जब ये लक्ष्य बनाया कि हम सब लोग इसको 75% तक तुरंत नियंत्रित करेंगे, इसके लिए जो ACT लैब बनाना है, बढ़ाना है, उसको बढ़ाने का काम करेंगे और फिर उसको हम सब लोगों ने बढ़ाने का काम किया है। जो विभिन्न प्रकार की जांच केंद्र हैं, उन जांच केंद्रों की संख्या में भी पिछले 10 वर्षों में बहुत इजाफा हुआ है और हम उन एड्स पीड़ित मरीजों को दवाइयां पहुंचाने में भी पहले की तुलना में ज्यादा सफल हुए। मैं 2 साल पहले हॉलैंड गया था, एक USA के व्यक्ति मिले, बड़े हट्टे खट्टे लंबे से थे और मुझे बताया गया कि यहाँ पर सब HIV पॉजिटिव लोग आए हुए। तो पहले तो ऐसी मान्यता थी कि HIV वालों से हाथ भी मत मिलाओ, ऐसा पहले कहा जाता था। मैं वहां देखा सब एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे थे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य सा लगा। फिर उसमें से एक जवान सा आदमी था, देखने में बहुत मजबूत फिजिकली दिख रहे थे वो आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि मैं 34 वर्ष से HIV पॉजिटिव। तो मुझे तो आश्चर्य हुआ, मैं उनसे बार बार पूछता रहा 34 इयर्स, बोला यस सर। तो हम फिर पूछे आप इतना साल से जिंदा कैसे हो भाई? तो उन्होंने बताया कि प्रॉपर ट्रीटमेंट और जो डॉक्टर्स के गाइडलाइंस है उसको मैं फॉलो कर रहा हूं 100% और मैं जीवित हूं और जीवित ही नहीं हूं, बहुत बेहतर हूं आपके सामने। तो मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया। फिर जब मैं वापस लौट के आया अपने देश और अपने राज्य में, तो मैं ऐसे HIV के कार्यक्रम में HIV पॉजिटिव लोगों से बहुत मिलना शुरू किया। फिर मैंने अपने राज्य में भी देखा, अपने कार्यालय में लोग आते कितने हट्टे कट्टे सब HIV पॉजिटिव जेंट्स हो या लेडीज हो, उन लोगों से भी मैंने सिमिलर क्वेश्चन किए, उनका भी सिमिलर आंसर कि दवा कंटिन्यू लेता हूं और डॉक्टर के एडवाइस को 100% फॉलो करता हूं। जो बात वहां कहा हॉलैंड में वही बात यहाँ बिहार में भी कहा। तो मैं आज के दिन ये कहना चाहता हूं कि ये बीमारी ऐसी नहीं है जिससे हम तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। हम यदि सही तरीके से अपना इलाज कराएं तो हम अपने जीवन काल और जीवन की आयु को लंबा कर सकते हैं और अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा कि हम HIV पॉजिटिव हो भी गए हैं तो भी हम अपने जीवन की पारी को, अपनी इनिंग को, लाइफ के इनिंग को लंबा खेल सकते हैं और इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम बेहतर कर पाएंगे। हमको HIV हो ही नहीं ये भी उतना ही जरूरी है और हम HIV पॉजिटिव हो ही नहीं, और उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो जागरूकता का काम। और ये कई कारणों से कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव होता है। कुछ लोगों का विचार होता है कि किसी एक खास कारण से कोई HIV पॉजिटिव हो जाता है, ऐसा नहीं है। अलग अलग कारण HIV पॉजिटिव के होते हैं।
भी वह HIV पॉजिटिव हो जा सकता है या होता है। और हम सब लोगों को इस जागरूकता के कार्यक्रम के माध्यम से इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम लोगों में जिन कारणों से HIV पॉजिटिव आदमी होता है, एड्स पीड़ित होता है, उन कारणों से बचाव के उपाय बताए जाए। और जैसा स्लाइड में दिखाया गया कि सबसे ज्यादा युवा वर्ग इससे प्रभावित होता है और युवा वर्ग के बीच सबसे ज्यादा जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। तो ये जागरूकता अभियान हम युवाओं के बीच चलाते भी हैं, कॉलेजेस में भी चलाते हैं, ये क्या रेड रिबन क्लब बुलाते हैं और इसके माध्यम से इन कार्यों को हम सब लोग करते हैं। ये जो हमारा बीसेक्स है, बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, इसके माध्यम से हम राज्य में ब्लड बैंक को भी संचालित करते हैं। और ब्लड कितना जरूरी होता है, जब किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तभी समझ में आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनोज जी ने बताया कि अब हम लोग 2,61,000 यूनिट ब्लड कलेक्शन लास्ट ईयर किए हैं। आज से 4 साल पहले जो आज 261 कर रहे हैं, वह संख्या 184 के लगभग थी। और उसी प्रकार से ब्लड को रखने के लिए ब्लड बैंक की जरूरत पड़ती है और ब्लड स्टोरेज यूनिट की जरूरत पड़ती है। जहां ब्लड बैंक हम नहीं बना पाते हैं, वहां ब्लड स्टोरेज यूनिट रखते हैं। इस राज्य के अंदर जब मैं मंत्री बना था तो उस वक्त 75 ब्लड बैंक थे और 8 ब्लड स्टोरेज यूनिट। इसमें थोड़ा जो औषधि विभाग है उसका भी रोल होता है लाइसेंस देने में। तो मैंने फिर सब लोगों की मीटिंग की और आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जो आज से 3-3.25 साल पहले 75 ब्लड बैंक था, आज इस राज्य के अंदर 92 ब्लड बैंक और जो केवल 8 ब्लड स्टोरेज यूनिट था, आज 62 ब्लड स्टोरेज यूनिट इस राज्य के अंदर है। तो ये जो काम बढ़ा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये सारा नियंत्रण बीसेक्स से ही होता है। और बीसेक्स ने जयप्रभा में एक नया मॉडल डिजाइन लिया था, जिसमें बहुत सारे रजिस्टर पहले भरने पड़ते थे मनोज, उसको मैंने डिजिटलाइज करवाया और उसको फिर और ब्लड बैंक के साथ जोड़ना था। जरा उस सिस्टम को देखिएगा, अभी तो जयप्रभा में वो चल रहा है। यदि हम सभी ब्लड बैंक को सिस्टम में ले लेंगे तो जो 18 रजिस्टर प्रत्येक भरना पड़ता है, 18 प्रकार का रजिस्टर एक ब्लड बैंक को भरना पड़ता है, तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। इस काम को हम लोग करें आगे आने वाले दिनों में। और निश्चित रूप से जो ICTC सेंटर है या FICTC सेंटर है, इस सेंटर्स की संख्या भी हम सब लोगों ने काफी बढ़ाई है। तो हम सब लोग लगातार काम कर रहे हैं और आज इस विश्व एड्स दिवस पे ज्यादा से ज्यादा इसके बचाव के उपाय और जागरूकता के संबंध में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं बीसेक्स के PD मनोज जी को। और संपूर्ण रूप से जो राज्य का स्वास्थ्य महकमा है, उस स्वास्थ्य महकमा को बेहतर ढंग से चलाने के लिए, बेहतर ढंग से मार्गदर्शन करने के लिए और लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद और आभार देना चाहता हूं। मैं यदि कुछ कर पा रहा हूं और किया हूं तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी का उसमें बहुत बड़ा श्रेय है कि स्वास्थ्य विभाग आम लोगों तक हर प्रकार की व्यवस्थाओं को पहुंचाने का, हर प्रकार की सुविधाओं को पहुंचाने का कैसे बेहतर से बेहतर काम करे, इसकी चिंता और निगरानी लगातार उनके स्तर पर भी होती रहती है। और उन विभिन्न कार्यों में से एक कार्य इस HIV के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना है, कम करना है और मरीजों का इलाज करना है। और आज भी हमने लगभग 26,000 से अधिक वैसे HIV पीड़ितों के लिए लगभग 36 करोड़ रुपए आज रिलीज किए, जो उनके खाते में आपके सामने आपने देखा, उनके खाते में वो ट्रांसफर हो गए 1,500 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से।
दिनों में और बेहतर काम करेंगे, यह विश्वास दिलाता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।